अगर आप माइक्रो एसडी कार्ड लेने के लिए सोच रहे थे, आप सोचेंगे कि भाई 32 जीबी का एसडी कार्ड लेना है, तो आप देखेंगे मार्केट में वही आपको 200 रुपए का देखने को मिल जाएगा, 500 का देखने को मिल जाएगा, 1000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको C1 2 3 देखने मिलेंगे, U1 U2 और V6 V10 V30 और पता नहीं क्या क्या आपको माइक्रो एसडी कार्ड पर देखने को मिलता है। तो आपको बिल्कुल ही क्लियर बता दूंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो या फिर गूगल पर सर्च करनी नहीं पड़ेगी ये क्या चीज होती है और आपको माइक्रो एसडी कार्ड खरीदने में काफी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले एसडी कार्ड की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एसडी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो एसडी कार्ड माइक्रो एसडी कार्ड की ये फुल फॉर्म होती है। तो माइक्रो एसडी कार्ड आपको काफी टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको और भी टाइप के कार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे आज की लाइफ में आज की डेट में यूज नहीं होते हैं, जिसका यूज है उसी के बारे में बताने वाला हूं। अब ये माइक्रो एसडी कार्ड भी हमें और कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है सिंपल माइक्रो एसडी। तो यहां पर और कुछ नहीं लिखा होता है, जिसकी लिमिट होती है 128 MB से लेके 2 GB तक की। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा माइक्रो एसडी HC। तो इसमें HC का मतलब होता है हाई कैपेसिटी। तो इसमें 4 GB से लेके 32 GB तक की जितने भी स्टोरेज वाले होते हैं एसडी कार्ड उसको बोलते हैं HC, मतलब हाई कैपेसिटी। अब इसके बाद आता है आपको माइक्रो एसडी XC। तो XC का मतलब होता है एक्सटेंडेड कैपेसिटी। तो इसमें X का E मत गिनना, इन्होंने X लगा रखा है ताकि प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी 64 GB से लेके 2 TB तक की, मतलब 2000 GB तक की स्टोरेज को ये बोलते हैं। 2 TB के बाद के भी आते हैं, 2 TB के बाद जितने भी स्टोरेज वाले होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो एसडी UC। तो जितने भी 2 TB से ज्यादा के होंगे उनको बोलते हैं। वैसे ये हमारा काम का नहीं है, 2 TB से ज्यादा का कोई माइक्रो एसडी कार्ड शायद यूज नहीं करता होगा, ना ही करने वाला होगा फिलहाल आज की डेट में। तो अगर आपके एसडी कार्ड पर ये सभी चीजें लिखी होगी, अब आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। अब आगे जो भी मैं बताने वाला हूँ स्पीड से रिलेटेड होने वाला है कि आपके एसडी कार्ड की स्पीड कितनी होने वाली है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी रीड एंड राइट स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपकी राइट स्पीड। राइट का मतलब होता है लिखना। तो आपके एसडी कार्ड में जो भी लिखा जाएगा, जो भी इसमें सेव होगा उसको बोलते हैं राइट स्पीड। तो यहां पर हमने जैसा कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो वीडियो जब रिकॉर्ड होगी वो आपके एसडी कार्ड में सेव होगी, तो उसको बोलेंगे कि वो उसमें हमारी राइटिंग चल रही है। तो उस स्पीड को, जितनी भी हमें स्पीड मिली है उसको हम राइट स्पीड बोलेंगे। अब रीड स्पीड क्या होगी, आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब वीडियो को आप प्ले करके देख रहे हो, वो आपके एसडी कार्ड में जो वीडियो सेव हो चुके हैं उसको आप देख रहे हो, तो उसको हम कर रहे हैं रीड। तो उसको बोलते हैं, जिस स्पीड से हमें दिखाएगा उसको हम बोलेंगे रीड स्पीड। तो अब इन्हीं स्पीड का फंडा होने वाला आ गया। आपको काफी सारी टर्म्स देखने को मिलेगी स्पीड से रिलेटेड, तो आप ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे और मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की भी कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कितने स्पीड तक आपको माइक्रो एसडी कार्ड लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड क्लास। तो आपको एसडी कार्ड पर C लिखा हुआ देखने को मिलेगा, C4। हाँ, C4 वो नहीं, C4 होता है आपका क्लास स्पीड। तो यहां पर C में आपको देखने को मिलेगा 2 4 6 10। तो ये होती है आपकी मिनिमम राइट स्पीड, मतलब कम से कम कितनी स्पीड मिल सकती है। मैं मैक्सिमम नहीं बता रहा, कम से कम, क्योंकि एसडी कार्ड में पूरा स्टैंडर्ड बना रखा है कि आप अपने यूजर को मिनिमम स्पीड बताओ, ताकि वो किसी काम के लिए ले रहा है जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसे पता तो हो कि मिनिमम मुझे इतनी स्पीड मिलेगी, इससे ज्यादा कितनी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड देखने को मिलेगी ये क्लास में। तो क्लास में 2 4 6 10 का मतलब होता है, 2 का मतलब होगा 2 Mbps, 4 का 4 Mbps, 6 का 6 Mbps, 10 का 10 Mbps। तो ये आपकी स्पीड होने वाली स्पीड क्लास। अब यहाँ पर ये तो आपके मिनिमम राइट स्पीड होगी, लेकिन कंपनी आपको मैक्सिमम स्पीड भी बताती है, जो कि आपको देखने को मिलता होगा जब आप ऑनलाइन बाय करेंगे या फिर कहीं भी बाय करेंगे, उसके पैकेट वगैरह पर देखने को मिलेगा अप टू XYZ Mbps, मतलब कितनी, जैसे कि अप टू 100 Mbps, मतलब ये आपको मैक्सिमम स्पीड इतनी दे सकता है, लेकिन हो सकता है वो क्लास 10 का हो, मिनिमम उसकी स्पीड 10 Mbps की हो। तो ये स्टैंडर्ड होता है, सभी एसडी कार्ड पर लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप मिनिमम स्पीड पता लगा सकते हैं कितनी है आपके एसडी कार्ड की। अब आपको कितनी स्पीड का लेना चाहिए, देखो यार, आप किसी भी चीज के लिए ले रहे हो, स्मार्टफोन के लिए या फिर अपने DSLR वगैरह के लिए, आपको कम से कम 10 क्लास लेना चाहिए। कम से कम क्या भाई, इतना ही हो सकता है, ये मैक्सिमम है। तो आपको 2 4 6 8 ये कोई सा भी नहीं लेना चाहिए, डायरेक्टली 10 क्लास का लेना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये 2 4 6 8 वगैरह ये सब पहले टाइम पर काम कर जाते थे स्मार्टफोन वगैरह पर, लेकिन आज की डेट पर मेरी रिकमेंडेशन 10 क्लास की रहेगी। अब आपको तीसरे नंबर की स्पीड देखने को मिलेगी U वाली। आपने देखा हो U1 U3, तो यहाँ पर U1 और U3 आपको देखने को मिलता है फिलहाल। तो यहाँ पर आपको
का मतलब होता है अल्ट्रा हाई स्पीड, मतलब UHS। तो UHS को ही शॉर्ट में U लिख देते हैं और उसके अंदर नंबर लिख देते हैं 1 या फिर 3। तो U1 का मतलब होता है U10, मतलब इसका होता है मतलब 10 Mbps, और U3 का मतलब होता है 30 Mbps। तो ये भी आपकी स्पीड होती है। तो यार यहाँ पर जैसे कि आपकी क्लास थी वो 10 क्लास तक थी, मतलब 10 Mbps तक की। इससे ज्यादा दिखाने के लिए उनको इन्होंने अल्ट्रा हाई स्पीड को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर इससे आगे की स्पीड देखनी है आपको, तो ये आपको U1 हो जाएगा। तो क्लास 10 और U1 आपको सेम स्पीड देखने को मिलेगी 10 Mbps की, और इससे ऊपर की जैसे कि 30 Mbps है तो उसमें आपको क्लास 30 देखने को नहीं मिलेगी, U3 देखने को मिलेगी, जिसका मतलब होगा 30 Mbps। तो आप समझ गए होंगे कि क्लास 10 से ऊपर जो है वो आपको अल्ट्रा हाई स्पीड देखने को मिलेगी 10 Mbps और 30 Mbps की। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप मिनिमम U1 लो, और आपको U3 किस केस में लेना चाहिए वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको स्मार्टफोन के लिए और DSLR के लिए किस काम के लिए कितनी स्पीड के लेने चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम स्पीड के बारे में बात करें। और 4th नंबर की स्पीड देखने को मिलेगी आपको V वाली। तो ये होती है वीडियो स्पीड क्लास। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6, 10, 30, 60 और 90, जिसका मतलब हो गया 6 का मतलब 6 Mbps, 10 का 10 Mbps, 30 का 30 Mbps, 60 का 60 Mbps, 90 का 90 Mbps। तो ये उन यूजर्स के लिए है जो वीडियोग्राफी करते हैं। तो आपको जितनी मिनिमम वीडियोग्राफी के लिए स्पीड चाहिए वो आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्लास अल्ट्रा हाई स्पीड वगैरह इससे आगे की स्पीड देखनी है तो बेसिकली वीडियोग्राफर्स को जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी को 4K में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, 8K में रिकॉर्ड करनी है, हाई FPS पर रिकॉर्ड करनी है, 60 FPS में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी है, तो उनको हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वीडियो क्लास को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि वीडियोग्राफर जो है वो एक बार इसको चेक कर पाए कि मिनिमम उसको कितनी स्पीड चाहिए। ये जितनी भी स्पीड बता रहा हूँ ये सब मिनिमम स्पीड होती है, तो ये वीडियो क्लास लिमिट होती है। तो अगर आप नॉर्मल यूजर हो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो के अभी खत्म होने वाली है, अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या चीज होती है ये। अब इससे अगली स्पीड आपको देखने को मिलेगी A स्पीड। तो इसमें आपको A1 और A2 देखने को मिलेगा। ये होती है आपकी ऐप परफॉर्मेंस क्लास। तो ये ऐप परफॉर्मेंस क्लास जो वो एप्लीकेशन के लिए होती है, मतलब आप अपने स्मार्टफोन में माइक्रो SD कार्ड अगर यूज करें अपनी एप्लीकेशन का यूज करने के लिए, एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल करने के लिए, तो ये इसलिए आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्पीड तो A1 और A2 दोनों की 10 Mbps की होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका रैंडम रीड और राइट स्पीड की। तो रैंडम रीड स्पीड A1 की 1500 देखने को मिलेगी और राइट स्पीड जो है वो 500 देखने को मिलेगी, और A2 की आपको रैंडम रीड स्पीड 4000 की देखने को मिलेगी और राइट स्पीड जो है वो 2000 की देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर आप अपने स्मार्टफोन में SD कार्ड अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ले रहे हो तो ये इसलिए है। तो आप नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो आपका A1 काम कर जाएगा, लेकिन आप हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो कोई, या फिर हैवी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करने वाले SD कार्ड में, तो आप A2 को बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको कौन सा SD कार्ड किस काम के लिए लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक लिंक दे रखे हैं। मैंने अपनी वेबसाइट पर ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया वहां पर भी मैंने चार्ट बनाकर एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां पर भी एक बार आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल बात करते हैं कि ये आपको किस लिए कौन सी स्पीड का लेना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर है, स्मार्टफोन के लिए लेना वाले हो, तो आप क्लास 10 का या फिर U1 का आप ले सकते हो। बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो। आपको कितनी कैपेसिटी का चाहिए वो तो आपको ही पता होगा, 16 GB, 32 GB, 64 GB जो भी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, स्मार्टफोन के लिए जब ले रहे हो तो स्मार्टफोन की भी कैपेसिटी रहती है कि इतने तक का सपोर्ट करता है। जैसे किसी स्मार्टफोन में 128 GB तक सपोर्ट करता है, तो इसलिए एक बार चेक कर लेना कितने तक सपोर्ट करता है। और फिर स्पीड के लिए आप चेक कर सकते हैं कि कम से कम आप क्लास 10 या फिर U1 लेना चाहिए आपको। और आपको DSLR यूजर्स के लिए बता दूं, जो नॉर्मल फोटोग्राफी करने वाले हैं और फुल HD में वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले 1080p में 30 या फिर 60 FPS में, तो वो U1 वाले कार्ड ले सकते हैं। और जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने वाले हैं वो U3 SD कार्ड को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी रिकमेंडेशन रह चुकी है। और यहाँ पर गेमिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर नॉर्मल गेम्स या फिर एप्स यूज करने वाले हो तो A1 कर लेना, हैवी गेम्स और एप्स यूज करने वाले हो तो A2 ले लेना। अब कौन से एक कंपनी का आपको SD कार्ड लेना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन में सबसे बेस्ट रहने वाले
सैनडिस्क और सैमसंग, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। इसके अलावा एचपी वगैरह के भी मिलेंगे, लेकिन मैं 2 ही कंपनी आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहूंगा। और जो बेस्ट एसडी कार्ड है उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर बेस्ट एसडी कार्ड को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और ये वीडियोस दिख रही है, ये वीडियोस दिख रही है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। बेस्ट एसडी कार्ड की भी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो।